आयुर्वेद सरस्वती भाग 110 संशोधन वैद्य दिलीप गाडगे पूना। तो मैं बात कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स अगर डेवलप होते हैं तो उसके जरिए सभी लोगों को बताने के लिए अच्छा साधन इस प्रकार का रहेगा। और आयुर्वेद में ज़्यादातर सब्जेक्टिव इस प्रकार के हैं और इसलिए उसमें मर्यादाएं आ जाती है। तो जैसे ये खाने पीने के बारे में एक प्रयोग किया गया था कि खाना खिलाने से पहले वजन करवाना, जो भी खाना है वो सब वजन करके देना, उसमें से कितना रह गया है वो उसमें से कम कर देना, और एक्चुअली पेट में कितना खाना गया है और अभी वेट कितना हो गया है उस आदमी का, और फिर 1 घंटे के बाद सिर्फ वेट करते रहेंगे तो पता चलेगा कि अगर आहार का रूपांतर शक्ति में हो जाता है तो वजन कम हो जाता है। और अगर 60 किलो का आदमी है, 1 किलो खाना खाया है और 3 घंटे के बाद फिर से 60 किलो वजन हो गया तो समझ लेना है कि उसका अग्नि अच्छा इस प्रकार का है। तो केवल इस प्रकार से वजन करने से भी अग्निमांद्य के बारे में पता चल सकता है। ये प्रयोग किया गया था, डॉक्टर भाभी साठे ने ये किया था इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध रक्त इस प्रकार के रक्त के वर्णन ग्रंथों में दिए गए हैं। तो अगर हम लैब में टेस्टिंग करके ये रक्त वातजुष्ट है, ये पित्तजुष्ट है, ये कफजुष्ट है, ये शुद्ध रक्त है, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन कर सकेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हो जाएगा। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है, रंग कैसा है, उसका उष्णता मान किस प्रकार का है, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ये सब देखकर ये वातजुष्ट है, पित्तजुष्ट है, इस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है तो जैसे अभी एक स्टैंडर्डाइजेशन आधुनिक वैद्यक में हुआ है कि हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, WBC काउंट इतना होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट इतना होना चाहिए वगैरह वगैरह पूरे विश्व भर में। और इसमें अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, क्या उसका नतीजा निकलता है, इसके बारे में पूरे विश्व भर में विषय बताया जा सकता है। और फिर उसके आधार पर निदान, उसके आधार पर चिकित्सा हो जाती है। उसी तरीके से आयुर्वेद की दृष्टि से इन सभी को देखते हुए ये वातजुष्ट है, इसके ये कारण हो सकते हैं, ये लक्षण होने चाहिए और ये चिकित्सा होनी चाहिए। इस प्रकार से हम अगर बता सकेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हमें मिल जाएगा और उसके आधार पर हम निदान चिकित्सा कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे भावों के बारे में इस प्रकार से हो सकता है। हमारा जो लक्षण कोश है उस लक्षण कोश में दोष, धातु, मल सभी के लक्षण बताए गए हैं और जो फिजिकली हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि खून है, मूत्र है, पेशाब है, मल है और निष्ठ्यूत या लाला स्राव इस प्रकार का है, शुक्र है, जो जिनके बारे में हम परीक्षा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आधुनिक वैद्यक में भी परीक्षण उपलब्ध है और हमारे यहाँ भी लक्षण उपलब्ध है, अलग परीक्षण उपलब्ध है, वो थोड़ा अलग इसका माहौल है। लेकिन ये इसके लिए लैब टेस्टिंग डेवलप नहीं हुआ। आधुनिक वैद्यक के लिए जैसे लैब टेस्टिंग डेवलप हुआ उस प्रकार से लैब टेस्टिंग आयुर्वेद में डेवलप नहीं हुआ। और सभी जगह लैब टेस्टिंग ही होगा ऐसा भी नहीं है, कुछ नैसर्गिक इस प्रकार के भी उपाय, जैसे अन्न सविषय है, निर्विषय देखने के लिए पशु पंछियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि हमें ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स चाहिए और उसके आधार पर हम निदान चिकित्सा कर पाएंगे।